शांत रहने से क्या बेनिफिट होता है। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। सो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि शांत रहने से क्या बेनिफिट होता है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। आप शांति रहोगे तो आप हर एक चीज़ को बैलेंस कर सकते हो, और बैलेंस आप अपने आप में बैलेंस कर पाओगे तो विचलित नहीं हो पाओगे, क्योंकि एकाग्रता आप स्थिर रहोगे ना तो आप वो हर अपनी लाइफ में बहुत ही स्थिर तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। आप एकाग्रता के साथ हर वो एक कार्य भी बहुत आसानी से हैंडल कर पाओगे। तो जब आपका माइंड शांत रहता है ना तो आप में एकाग्रता बने रहती है, आप विचलित नहीं रहते, आप डगमगाते नहीं हो, आप डरते भी नहीं हो, भयभीत भी नहीं होते आप। गौतम बुद्ध भी शांत थे तो वो अपने जितने भी विचलित करते थे लोग वो डिमोटिवेट नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि शांति, भाई शांति से आप क्रोध, लोभ और मोह, ये जो होते हैं ना वासना जैसी चीज़, इससे आप ऊपर उठ जाते हो, उससे ऊपर की सोचते हो। लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं तो आप अंदर से शांत रहते हो ना, क्योंकि जो अपना मन को कंट्रोल कर लेना भाई, वो फिर सबको कंट्रोल कर सकता है। ये मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। अगर आप मन के गुलाम हो जाओगे तो ये मन आपको इंद्रियों के चक्कर में इधर उधर भटकाएगा, और आपका मन आप पे कंट्रोल पे है तो आप इसको बहुत नियंत्रण करके आप हर कार्य करवा सकते हो जो आपको करना है। ठीक उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध को कोई डिमोटिवेट करता था तो गौतम बुद्ध स्थिर रहते थे ना, उनका मन एकाग्र रहता था। तो कोई डिमोटिवेट भी करता था तो डिमोटिवेट नहीं होते थे, उसको पॉजिटिव तरीके से उसको बहुत आसानी से उसको गाइड करते थे कि क्या सही और क्या गलत। नहीं, निर्णय लेने का काबिलियत आप में तभी आएगा जब आप एकाग्र होगे, और एकाग्रता तब आएगी तब आप शांत रहोगे। और शांति कैसा आएगी? आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, स्पिरिचुअल से जुड़ोगे। देखो, शांति आपको सिर्फ दो तरीके से ही प्राप्त हो सकती है। 18 से 25 साल की एज के जितने भी हैं, ये उन्हीं के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ मैं। शांति आपको दो तरीके से ही अंदर फील होगा। पहला है तो स्पिरिचुअल होके भगवान के प्रति आस्था और विश्वास आपका बढ़ेगा ना, तो आप में से क्या होगा, आपने अंदर से शांति फील होगा। कोई भी देख लेना, कोई भी परेशानी होता है तो आप भगवान के पास क्यों जाते हैं? ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके, है ना। और प्रॉब्लम को सॉल्व होगा तभी तो आपको अंदर से फील होगा शांति। तो शांति आपको तभी फील होगा जब आप एवरीडे भगवान के प्रति स्पिरिचुअल से जुड़ोगे। तो स्पिरिचुअल से जब आप जुड़ते हो तो आप में शांति आता है। शांति के लिए आप यूनिवर्स से जुड़ोगे ना, मेडिटेशन करोगे तो इससे भी आप में पॉजिटिव आएगा, आपको अंदर से शांति फील होगा। और आप शांति होगे, आप में अंदर से शांति फील होगा तो आप में काबिलियत इतनी आ जाएगी कि आप सही निर्णय लेने के लिए डगमगाओगे नहीं, है ना। तो ये बेनिफिट होता है शांति रहने से अंदर से। आप में गुस्सा आएगा तो लगता है कि आप कोई भी निर्णय लेने की आप में कुछ भी काबिलियत होगी। गुस्सा एक ऐसा है, कुछ भी नहीं दिखता। आग सामने अगर सच भी है ना तो उसको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई नहीं देता। एंगर, गुस्सा ऐसे ही है। तो जब आप शांति रहते हो ना तो आपको गुस्से को भी पॉजिटिव तरीके से सही निर्णय लेने की आप में काबिलियत आ जाती है। गुस्सा को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तब जब आप अंदर से शांत होगे तब। और तब कब होगा? जब आप स्पिरिचुअल मेडिटेशन करके आप यूनिवर्स से जुड़ोगे और स्पिरिचुअल से जुड़ोगे ना, तब आप में पॉजिटिव और सद्भावना और सद्बुद्धि आएगा और आप अंदर से शांति हो पाओगे। और जब आप अंदर से शांत हो पाओगे ना, जैसा पानी कैसा शांत है ना, कितना शांत है। इसमें पत्थर भी मारेंगे लेकिन इसमें लहरें उठेगी, लेकिन वो लहरें कुछ सेकंड में शांत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब आप शांत रहते हो ना तो थोड़ी देर आप डगमगाते हो, लेकिन जब आप अंदर से शांत रहते हो ना तो आप में वो काबिलियत और सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। होता है शांत रहने का बेनिफिट। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या कंट्रोल करोगे? तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप शांति रहते हो ना, शांत रहते हो, तो आपने सही निर्णय लेने की काबिलियत आ जाती है। तभी तो लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और आपसे कुछ भी ऐसा आपसे प्रेरणा लेके वो कार्य करेंगे जो वो कभी कभी डगमगा जाते हैं। तो आप में एंगर, गुस्सा और ये सब कुछ चीज़ जो अदरवाइज़ लोग डगमगा जाते हैं ना सही निर्णय लेने के लिए, तो आप सही निर्णय लेने की उनको बताते हो कैसा क्या सही और क्या गलत, तब जाके उनको आप पे ट्रस्ट होता है ना। तो शांति होने का ये भी बेनिफिट होता है, आप पे एकाग्रता आती है और आप लोग आपसे
जुड़ते भी हैं। तो आपको तभी फील होगा अंदर से जब आप वेजिटेरियन, मैं भी भाई नॉनवेज खाया हूँ, ऐसा नहीं 2 साल हो गया मेरे को नॉनवेज छोड़े हुए। मैं भी पहले नॉनवेज खाता था, लेकिन उससे मुझको क्या डीप अंदर क्या फील होता था नॉनवेज खाने से, क्रोध, अशांति रहता था, मन चंचल, एकदम मन कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने नॉनवेज छोड़ा है, तो जब से मैंने छोड़ा है 2 साल हो चुका है नॉनवेज को छोड़ा, तब से मेरे को पॉजिटिव और मेरा एकाग्र रहता है मन। और आपका मन आप कंट्रोल पे है ना, तो आप ये मन को हो हर वो कार्य करवा सकते हो जो आप इस मन को कंट्रोल करे करवाना है। और यही है, आपका मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। यह मन एक ऐसी चीज़ है जो आपको दर बदर जैसा कठपुतली जैसा हैंडल करके, ऐसा कठपुतली का जैसा खेल खिलाते ना, तो ये मन भी वैसे ही आपको कठपुतली जैसा खेल खिलाता है, इधर उधर भटकाता है। और आपका मन आप पे कंट्रोल पे होता है ना, तो ये फिर आप इस मन को कंट्रोल करके वो हर वो एक कार्य करवा सकते हो जो आपको करवाना है। श्री कृष्ण ने महाभारत में सबसे स्पष्ट रूप से क्लियर क्या बोला है अर्जुन को, मन तेरा मित्र है और तेरा शत्रु भी है। मन ही मन 10 बार क्या बार बार बोला है, तेरा मन अपने कंट्रोल में कर। बार बार सिर्फ एक चीज़ें बोल रहा है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मन ही आपका मित्र है और आपका शत्रु भी है। कुछ % लोग ये समझते नहीं, हल्के पे ले लेते हैं मन को। मन दिखाई नहीं देता, अरे क्यों दिखाई देगा, हवा चल रही कि तुमको दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मन आपको दिखाई देगा। इसको आप सिर्फ समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, और जो आप अनुभव कर सकते हो वही अपनी लाइफ में उतारो स्पष्ट रूप से क्लियर, है ना। तो मन आपके कंट्रोल में तभी होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअल से जुड़ोगे, है ना, यूनिवर्स से जुड़ोगे, तभी आपका मन आपका कंट्रोल पे होगा, है ना। नहीं तो फिर यही है, फिर आपको दर बदर जैसा कठपुतली जैसा घुमाएगा और खेल खिलाएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग है, बहुत बाहुबली है ना, तो उसका मन उसे कंट्रोल पे नहीं है, वो इंद्रियों के गुलामी है ना, तो फिर वो ताकतवर होके भी ताकतवर नहीं है ना। मन अगर उससे कंट्रोल पे नहीं है तो कोई भी उसको अपने कंट्रोल में कर सकता है, जो ताकतवर भी है। कोई भी साइड से लड़की लाइन मार रही है, वासना में बह जाएगा वो जो ताकतवर। और वही अदरवाइज़ अगर ऋषि मुनि के कंट्रोल में कोई स्त्री या फिर कोई भी ऐसा जिससे उसकी इंद्री के चक्कर में जाएगा, वो जाएगा ही नहीं योगी एक। ठीक उसी प्रकार की स्ट्रॉन्ग आप तभी बन पाओगे ज़रूरत से ज़्यादा जब आपका मन आपके कंट्रोल पे होगा। नहीं तो इंद्री एक ऐसी चीज़ है जो आपको किधर भी भटका सकती है। मेडिटेशन करोगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, फिर कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होगी ना, तो आप में अंदर से जो 7 चक्र में से अगर एक चक्र भी आपका एक्टिव हो गया तो आप में पॉजिटिव आएगा अंदर से। और जब आपको पॉजिटिव आएगा अंदर से, तो आपका जो मन है ना, आपका दर बदर कठपुतली जैसा आपको खेल खिलाता है ना, तो आपको अंदर से शांति फील होगा जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होगी। तो दूसरे को डीमोटिवेट करके खुश होते हैं अभी की परिस्थिति, क्यों, उनका मन ही उन्हें कंट्रोल पे नहीं होता, इसलिए वो दर बदर दूसरे की चिंताएं और नेगेटिव बात करते हैं। वो खुद की नहीं सोचते कि उनमें क्या कमी है, उसका मन ही उसे कंट्रोल पे नहीं है, तो दूसरे को क्या कंट्रोल करेगा। यही है अभी की जनरेशन। तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल से जुड़ो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स से जुड़ो। 4 से 5 बजे के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उस टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे, उस टाइम क्या होता है, 4 से 5 बजे के ब्रह्म मुहूर्त का एनर्जी वाइब्रेशन इस सृष्टि में ब्रह्मांड में चलते रहता है। तो जब आप उस चीज़ से एक्टिव होकर जुड़ोगे ना, तो आप में खुद में पॉजिटिव आएगा। और जब आप अंदर से पॉजिटिव मेडिटेशन करोगे तो आप में शांति आएगा, और आपको शांति आएगा तो सही और गलत निर्णय लेने के लिए आपको सही स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। होते ना चिड़चिड़पन करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम कर लेते हैं तो ओवर थिंकिंग करते हैं। देखो, आप शांति होते हो, स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना, तो आप में ओवर थिंकिंग की तो बात ही नहीं होती। आप वो कंट्रोल कर लेते हो जब आप शांति अंदर से फील होता है। तो आपको अंदर से शांति फील होता है तो आप डीमोटिवेट जैसे किसी की बात नहीं करते, आप किसी की निंदा नहीं करते, आपका चरित्र भी पवित्र बनता है। क्योंकि एक चरित्र ये कोई पैसे जैसी चीज़ में ख़रीदा नहीं जा सकता, है ना। चरित्र बनाने के लिए साल लग जाते हैं, परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप का वैसा विचार लाना पड़ता है, तब जाके आपका चरित्र बनता है। नहीं तो फिर देख लेना, आप कहीं पे भी इस वर्ल्ड भर में देख लो, अगर चरित्र बनाना इतना आसान होता तो हर कोई बना लेता। चरित्र, एक अच्छा चरित्र बनाना इतना आसान नहीं है।
अगर आप चरित्र आपका अच्छा है, अगर आप एक गलती भी कर दिए ना तो लोग उस गलती को देखेंगे। चरित्र बनाना इतना आसान नहीं है जो लोग अदरवाइज सोचते हैं। आपका माइंड सेट एक जैसा नहीं होता, लेकिन आप एक दूसरे को गाइड करोगे तो उससे कुछ परसेंट तो ऐसा है कि उसमें सही और गलत निर्णय लेने की थोड़ा बहुत उसमें काबिलियत आएगा। वो भी तो इंसान ही है। देखो, शैतान हो या अच्छा पुरुष हो, मरने के बाद भगवान के पास ही जाता है। ठीक उसी प्रकार अगला व्यक्ति को आप गाइड कर रहे हो, आपकी बात समझ नहीं रहा है क्या सही और क्या गलत निर्णय लेने के लिए, लेकिन कुछ परसेंट तो ऐसा है कि उसको समझ में आएगा कि व्यक्ति मुझको सही गाइड कर रहा था। तो आप किसी दूसरे को समझाते हो तो समझाने से डगमगाना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए अपने यहाँ बारे में कि वो मैं उसको बता रहा हूँ तो वो मेरी बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आपको सिर्फ बोलना है, निर्णय लेना नहीं लेना उसके ऊपर डिपेंड होता है, जैसा आप गाइड कर रहे हो। तो शांति जब आप में आता है ना तो आप अगले व्यक्ति को भी बताते हो कि शांति कैसा अपने आप को अंदर से फील करके आप सही और गलत निर्णय लेने की आप में काबिलियत कैसे आएगी। तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है जब आप शांति रहते हो, क्योंकि एकाग्रता ही है। अगर आप एकाग्रता के साथ वो हर वो एक कार्य करोगे तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और आप एकाग्रता या आप पे कंट्रोल पे नहीं है तो फिर मैंने पहले ही बोला था, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दूसरे को क्या कंट्रोल कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार कुछ भी न्यू स्किल सीखते हो ना तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है जब आप शांत रहते हो। तो ये वीडियो उस भाई के साथ जरूर शेयर करना जिसको पता चले कि शांत होने से लाइफ में क्या क्या बेनिफिट होता है।